हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके सॉल्यूशंस को। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्लास 10th है ना, वो आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन कर लिया। इससे पहले इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको भी हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अगर वो देखे नहीं तो कृपया करके वो देख लें, उसके बाद ही सिलेक्शन को प्रोसीड करें। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना तो एक्स की वे सारी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इसका रूट्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख लें, एग्जाम्पल समझे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना, इसके जो रूट्स होंगे ना x इक्वल टू 2 और 3, मतलब x की जो सारी वैल्यू ना इसको सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है। वही इसका सोल्यूशन या रूट्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इसको सेटिस्फाइड करिए। देखिए तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 10 माइनस 10 हो जाएगा ना, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए एक x इक्वल टू इसका एक रूट है या सोल्यूशन है। अब 3 को देखिए, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 9 माइनस 10 प्लस 6 और 9 प्लस सॉरी, और यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा पीछे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं ना हम लोग, एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 15 माइनस 15 ना, तो भी देख रहे हैं 0 सेटिस्फाइड कर दे रहा। तो आप देख रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके मैक्सिमम जो होंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, सॉरी रूट्स जो होंगे वो 2 होंगे, 2 और 3, ठीक है। क्योंकि इसके डिग्री के बराबर जो भी इसके मैक्सिमम रूट एग्जिस्ट करेंगे डिग्री के बराबर है, एग्जिस्ट करेंगे, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके 2 और 3 को क्या बोल देंगे, इसके रूट्स बोल देंगे। लेकिन हम 2 और 3 को कैसे फाइंड करेंगे, इसके मेथड को हम देखेंगे, इसके मेथड्स को हम देखेंगे। इसके मेथड कितने होते हैं, इसको सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं। अब देखिए मेथड 2 और 3 को कैसे फाइंड अप करेंगे, यहाँ पे हमने तो बता दिया ना 2 और 3 को कैसे फाइंड, लेकिन इसके मेथड कितने होंगे ध्यान देंगे। इसके जो मेथड्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें देखिए जो पहला मेथड्स होगा वो क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे अभी, फैक्टराइजेशन मेथड। एंड द सेकेंड है, तो दिस इज कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड, कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड। एंड जो लास्ट है आपका, इसे बोलते हैं फार्मूला मेथड, ठीक है। क्योंकि जो कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड है, अभी जो नया पैटर्न है ना 2026 टू 27 में, इस पैटर्न में है नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। पीडीपी इसके पहले 1-2 साल पहले था। आपके सिलेबस में क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है ना, तो इसके हम 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिडिल टर्म 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे तो स्प्लिट हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका फार्मूला मेथड। और फार्मूला मेथड क्या था आपका, ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करके जहाँ पे a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, है ना, और a b c कैसे नंबर होने चाहिए, ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू जो आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 में, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फार्मूला मेथड। इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना। एक्सरसाइज 4.2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके रूट्स क्या होते हैं, और देखिए इसके रूट 2 और 3 हो जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए, तो ये रूट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फार्मूला मेथड भी आपके सिलेबस में है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पहला नंबर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या रन सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किया है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, गिवन quadratic
इक्वेशन इज वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, एंड जो कांस्टेंट टर्म कितना है आपका -10 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, रफली करेंगे, ध्यान देंगे तो -10 आ जाएगा ना। अब -10 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि इसको ऐड या सबट्रैक्ट करने पे -3 आ जाए। तो देखिए अगर हम इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं -3 2 इंटू -5 लिख सकते हैं कि नहीं, और 2 प्लस -5 करेंगे तो आपको -3 मिल जाएगा। 2 -5 हो जाएगा तो -3 मिल जाएगा ना आपको। तो आप यहाँ पे अब इसको -3x को क्या ले सकते हैं 2x - 5x क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो वी कैन रिटर्न एट एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना -5x -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2 प्लस -5 लिखना है, मतलब 2x - 5x लिख देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 5, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -3x ऊपर भी आ भी जा रहा है। आई होप यहाँ पे चेक कर लेंगे आप ना, जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे -3x आ जा रहा है ना, 2x में से -5x घटाएंगे तो -3x आ जाएगा। अब क्या करेंगे x कॉमन लीजिए, यहाँ पे इन दोनों से x कॉमन लीजिए। जब x कॉमन करेंगे ना x प्लस 2 यहाँ पे आ जा रहा है, इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब माइनस यहाँ दोनों से लिखिए -5 कॉमन करेंगे, -5 जब कॉमन करेंगे यहाँ पे x आ जाएगा, ये माइनस कम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करने में आपको एक चीज ध्यान देना है, एक फैक्टर इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे देखिए x + 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रहा है। दोनों से क्या कॉमन करेंगे x + 2 कॉमन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा -5, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसको सेपरेटली 0 के बराबर पुट कर देंगे हम। इफ x + 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 है ना। इफ x - 5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू व्हाट 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी किया था। पॉलिनोमियल जब हमने देखा था तो वहाँ भी इसी तरह से किया था। तो इसके ना x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 5 इसको वेरीफाई नहीं करने के लिए कर, तो -2 और 5 इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा या रूट्स हो जाएगा। आंसर में क्या लिख देंगे, therefore roots of given quadratic equations are -2 and 5। तो आप -2 और 5 लिख के यहाँ भी वेरीफाई भी करा सकते हैं। देखिए ये 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 4 6 -10 10 -10 0 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ 5 को भी देख लीजिए, 25 हो जाएगा, और 3 5 या 15 -15 एंड 10 25 -25 ये भी वेरीफाई कर दे रहा है। अगर वेरीफाई करने के लिए कहता हूँ वैसे वेरीफाई कर लेते। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ भी कह रहे हैं फाइंड द रूट्स, तो सोल्यूशन में लिखते हैं। देखिए गिवन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पर 2x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 और कांस्टेंट टर्म कितना है -6, तो कितना आ जाएगा -12। अब -12 का एक ऐसा फैक्टर कीजिए कि इसको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका x आ जाए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना 4 × -3, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब 4 × 4 में -3 ऐड करेंगे तो 4 - 3 आ जाएगा आपका, ये आपका 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 1x है तो 4x - 3x लिख देंगे इसको। तो therefore 2x² प्लस x को क्या लिख सकते हैं 4x - 3x -6 इज इक्वल टू 0। इसको देखो x को लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके ऐसा फैक्टर करेंगे ना, इसके x का कोएफिशिएंट और -6 को मल्टीप्लाई करने के बाद कि इसको ऐड या सेपरेट करने पे बीच वाला आ जाना चाहिए प्लस। यहाँ पे +1 है ना, तो +1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम x है तो यहाँ पे x लगा देंगे 4x - 3x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x कॉमन हो जा रहा है, दोनों में से 2x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा आपका 2। -3 कॉमन करेंगे यहाँ से तो क्या आ जा रहा है -3 जब कॉमन करेंगे तो x + 2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ x + 2 फाइनली कॉमन आ जा रहा है, तो मतलब हमारा सही है। अगर ऐसा कॉमन नहीं होके आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ हम मिस कर रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 2 को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x + 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा लीनियर फैक्टर के रूप में कन्वर्ट हो गया ना, तब इसको हम सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे। इफ x + 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2।
इफ 2x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फाइनली, देयरफॉर आंसर में क्या ले देंगे, आंसर में हमारा आ जाएगा देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कितना आया, -2 एंड 3/2। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं आप, चाहे वेरीफाई करने के लिए कहा, नहीं हमें सॉल्व करने के लिए कहा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज √2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, √2 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 को 10 लिख सकते हैं। अब 10 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। तो देखिए 2 इंटू 5 ये 10 हो जाएगा ना, और 2 और प्लस 5 करेंगे तो ये बीच वाला मिडिल टर्म वाला आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। तो इसके साथ x लगा देंगे, 2x प्लस 5x कर देंगे। तो चलिए देखिए इसको हम फाइनली लिख सकते हैं √2x²। ठीक है, अब 7x को कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x, ध्यान देंगे 2x प्लस 5x। ये कैसे लिखा हमने बता दिया, 5 इंटू √2 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन हो रहा है ना, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और यहाँ से x कॉमन आ रहा है। तो फाइनली इन दोनों से √2x कॉमन निकल के आ रहा है। तो √2x कॉमन करेंगे जब हम, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे प्लस √2 बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के चेक कर सकते हैं, वही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन करेंगे ना, तो आपको के पास क्या बचेगा, ये x प्लस यहाँ से भी 5 कॉमन हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं इससे फायदा हमारा ये हुआ, दोनों में x प्लस √2 कॉमन, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब दोनों से कॉमन कर लीजिए, क्या x प्लस √2 कॉमन कर लीजिए दोनों से। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब सेपरेटली देखिए लीनियर फैक्टर में करूँ तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेटली 0 के बराबर करेंगे। इफ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -√2, इसका एक -√2 एक सोल्यूशन हो जाएगा या रूट हो जाएगा। इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या इम्प्लाई करेगा, √2x की जो वैल्यू आएगी वो -5 के इक्वल आ जाएगा, और जो x की जो वैल्यू फाइनली आ जाएगी -5/√2 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं ना, लेकिन हम चाहते हैं जो डिनोमिनेटर में आता है उसको हम रेशनल बनाने का ट्राई करें, क्योंकि ये रेशनल इसलिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे √2 से। √2 2 हो जाएगा, ऊपर बचेगा -5/2 इंटू √2। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर। यहाँ भी चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको कर देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कितना है, एक -√2 है एंड सेकेंड जो है आपका वो कितना है -5/2 इंटू √2 है ना, ए आपका है। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं। गिवन इक्वेशन इज वो क्या है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 2 16 हो जाएगा, 16x²। यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई होगा तो -8x हो जाएगा, और ये +1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। ये फाइनली 0 हो जाएगा कि नहीं आपका। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 16 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 16 इंटू 1 करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा।
अब इसका एक ऐसा फैक्टर कीजिए ना कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो आप ध्यान देंगे 16 को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, -4 इंटू -4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -4 प्लस -4 हम ऐड करेंगे तो आपका पास -8 आ जाएगा। ठीक है, बस यही कर लेना अब हमको। यहाँ पे क्या करेंगे, -4x कर लेंगे। यहाँ पे देखिए तो 16x² को हम लिख सकते हैं फाइनली -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4x जब कॉमन करेंगे यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे देखिए यहाँ -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या 4x हो जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों से देख रहे हैं 4x -1 क्या हो जा रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, तो दोनों से तो हमारा सही है यहाँ तक। अब 4x -1 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ भी 4x -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको सेपरेटली 0 के बराबर पुट कर लीजिए। इफ 4x -1 इक्वल टू 0, तो मतलब क्या, 4x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू फाइनली मिलेगी 1/4। इफ अगेन यही चीज है आपका 4x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। तो आप देख रहे हैं इसके जो रूट्स आ रहे हैं 1/4 दोनों इक्वल आ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके जो डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है वो 0 हो जाएगा, निकालेंगे जब इसका, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में जो आपका आएगा देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equations are what, 1/4 and 1/4। ठीक है, एक क्लियर हो गया हो आपका। देखते हैं नेक्स्ट। अब सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेना। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज व्हाट, 100x² -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी मैं फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना। देखिए 100 और कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि बीच में -20 आ जाए, तो 100 को हम फाइनली -10 इंटू -10 लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस। अब -10 में प्लस -10 कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास -10 मतलब -20 आ जाएगा कि नहीं। तो बीच वाला आ जा रहा है, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो -20 को हम क्या लिख सकते हैं, -10 और -10 लिख सकते हैं, और x है तो x लिख देंगे। तो देयरफॉर 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 10x कॉमन रहा ना दोनों से, तो 10x कॉमन करेंगे, यहाँ भी बचेगा फाइनली 10x, और यहाँ पे 10x कॉमन हो जाएगा तो -1 बच जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो 10x -1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में से 10x -1 कॉमन आ जाए तो मतलब हमारा सही है, हमने यहाँ तक सही सॉल्व किया। तो 10x -1, यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली 10x, और यहाँ पे माइनस है तो -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा तो इसको सेपरेटली इक्वल करेंगे 0 के। इफ 10x -1 इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है 10x इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब x इज इक्वल टू व्हाट 1/10। सिमिलरली इफ अगेन वही 10x -1 इक्वल टू 0 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 10x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली 1/10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हम लोग। आंसर में क्या लिख देंगे, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर व्हाट 1/10 एंड 1/10, 1/10 एंड 1/10। ठीक है, 1/10 एंड 1/10, ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपका जो नेक्स्ट है फाइंड 2 नंबर हो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब ऐसे नंबर का हमें सम निकालना है जिसका चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेंगे ना, ध्यान देंगे, अगर मान लेते 2 नंबर का सम जो 10 है ना, अगर एक नंबर हम 2 लेते हैं तो दूसरा क्या होगा 8, और एक इसके इक्वल है 10 - 2 के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि दोनों का सम 10 है ना। तो दूसरा जो है एक 2 लेते तो 10 - 2 हो जाएगा। अगर किसी नंबर का सम अगर हम कहें 27 है, ठीक है, तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 - x, तभी ना सम कितना आएगा, तभी ना सम इसका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ले लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर क्या है आपका
फर्स्ट नंबर क्या है आपका x, तो चूंकि सम 27 है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा तब आपका 27 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, तभी ना सम आपका कितना आएगा 27 आएगा, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या कहा जा रहा है 182 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोडक्ट कितना है इनका, प्रोडक्ट कितना है 182, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो प्रोडक्ट कितना है 182, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाट 182 ना, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको तो आपका क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो अब ध्यान देंगे जहाँ यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब माइनस आ जाएगा ना, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये -27x हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -182 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना अब इसको -182 को इधर लेके आ जाइए तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे -27x और यहाँ पे क्या आ जाए -182 को क्या लिख सकते हैं +182, दिस इज इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पे अगर अगेन फैक्टराइजेशन करना है, यहाँ पे देखिए 1 है ना, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 182, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब 182 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि कितना आ जाए, ये जो आपका आ जाए 20 माइनस 27 आ जाए। तो आप देखिए तो थोड़ा 182 को फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम अच्छे से, 182 है ना, 182 को जब हम फैक्टराइज करेंगे ना ऐसे, यहाँ पे ध्यान देंगे ऐसे फैक्टराइज करने का, मान लीजिए समझ में आया तो ऐसे जैसे एलसीएम निकाले तो फैक्टराइज करेंगे 2 9 जा 80 एंड 2, अब फाइनली 7 से जाएगा ना 13 आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं तो 13 1 जा 30, तो फाइनली आप 182 को ना 182 को 2 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए कि आपका -27 आ जाए। देखिए 2 7 जा 14 और 13, इसको ऐड करेंगे तो 27, चूंकि हमें -27 लाना है तो हम क्या कर देंगे इसको -14 इंटू -13 कर लेंगे। ठीक है, तो -14 इंटू -13 करेंगे ना तो आपका कितना 182 आ जाएगा, और -14 प्लस -13 कर लेंगे तो आपका -27 आ जाएगा। तो आपने देख चुका कि -27 को हम क्या लिखेंगे -14x -13x, ये क्लियर हो गया आपको। हमें ऐसे ही करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, अब यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा x -14 हो जाएगा, यहाँ पे -13 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 1 जा 30 एंड 13 4 जा 52, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन है तो मतलब सही है हमारा x -14 दोनों से कॉमन आ जाता है, x -14 और यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे -13 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ पे देखिए इफ x -14 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x इक्वल टू 14 आ जाएगा, है ना, एंड इफ x -13 इज इक्वल टू 0, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 13 आ जाएगा। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गया 13 मिल गया एंड 14 मिल गया, मतलब इसमें से कोई एक सही हो गया, दोनों सही होगा। तो आइए देखते हैं, अगर x की वैल्यू 13 लेते हैं ना, देते हैं कोई कंडीशन तो दिक्कत नहीं कर रहा है ना, अगर कोई कंडीशन को एक गड़बड़ कर रहा है तो आपका आंसर वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे दोनों कंडीशन, तो फर्स्ट नंबर अगर फर्स्ट नंबर आपका ध्यान देंगे, अगर फर्स्ट नंबर आपका x इक्वल टू 13 हो तो सेकेंड नंबर कैसा हो जाएगा आपका, अगर तब वो सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स। जब 27 माइनस एक्स करेंगे 27 माइनस 13 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14। इधर देख लीजिए, या दूसरा कंडीशन देख लीजिए, या फर्स्ट नंबर क्या हुआ आपका r, अगर फर्स्ट नंबर जो आपका हो जो x है ना, यहाँ पे देखिए 13 लिया ना हमने, अब 14 ले लीजिए, 14 हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो आपका फाइनली हो जाएगा कितना 27 माइनस एक्स, 27 में से आप 14 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ना, वो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, पहला नंबर क्या था अभी 13 एंड 14 आर 14 एंड 13, मतलब जो पहला नंबर वो 13 हो, दूसरा नंबर 14 हो, या पहला नंबर 14 हो, दूसरा नंबर 13 हो, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होल स्क्वायर सम इज 365। तो सबसे बढ़िया यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कॉन्जिक्यूटिव की बात किया है ना,
मतलब कॉन्जिक्यूटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव की बात करेंगे, 2 लेंगे पहला तो दूसरा आपको 3 लेना, मतलब आप उसमें +1 ऐड करके लिख पाएंगे। अगर आप x लेते हैं ना तो दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा, x + 1 लेना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट करेंगे, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो, x and x + 2, sorry x + 1 होगा। let 2 consecutive positive integers are x and x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, इनका जो स्क्वायर का सम है ना वो कितना है, 365 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसी को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इनका जो स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। इसका स्क्वायर क्या होगा, x² और इसका स्क्वायर क्या होगा, x + 1। इनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। अब इसी को सॉल्व कर लेना आपको, तो सॉल्व कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, x²। अब यहाँ पे ध्यान देंगे x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, उसी एज्यूम करेंगे। अगर कोई मान लीजिए निगेटिव आ रहा है और 0 आ रहा है उसको हम एज्यूम नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, a + b की होल स्क्वायर से ब्रेक कीजिए, x² + 2ab ना, 2ab + b², दिस इज इक्वल टू 365। सिंप्लीफाई कीजिए, x² + x² क्या हो जाएगा, 2x² और यहाँ पे क्या बचेगा 2x, अरे +1 है ना, इधर आएगा 365 तो -365 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब देखिए 2x² + 2x और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में हो जाएगा 364 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 कॉमन हो रहा है, तो जब 2 कॉमन करेंगे ना आप फाइनली तो आपको मिलेगा x² + x -2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आप देख सकते हैं ना आपको मिल जाएगा कितना, 2 1 जा 2, 2 8 जा हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 2 8 जा 16 हो जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पे कॉमन लेने में थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए 2 1 जा होगा ना, तो यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब यहाँ पे देखिए x² + x -182 ना, ये 2 है ना, इसके मल्टीप्लाई में 2 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना आंसर 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x -182 इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 1 है ना x का कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट क्या है, -182 है, तो कितना आ जाएगा आपका, -182 आ जाएगा कि नहीं। अब -182 को अभी हमने बताया था, अभी हमें देखना था ना, ये जो आपका आया था -182 आपका आया था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 182 अभी हम देखे थे ना, ये 2 से जब ब्रेक किए थे तो कितना आ रहा था, 2 9 जा, ये 7 आ जा रहा था, ये 13 हो जा रहा था, तो 13 हो जा रहा था ना, तो आपका 1 हो जा रहा था। देख रहे हैं ना, 2 × 7 × 13 हो रहा है, मतलब इसको 14 × 13 लिख सकते हैं, माइनस है तो -14 × 13 लिख सकते हैं कि नहीं। अब -14 हमें कैसा लाना है, प्लस ना, तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं 14 × -13। 14 × -13 को जब करेंगे ना, यहाँ पे ऐड करेंगे 14 + -13 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 14 - 13 और ये कितना आ जाएगा 1, तो बीच में देखिए +1 चाहिए ना, तो अब x को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 14x - 13x थे, दिस इज x² + 14x - 13x -182 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई, यहाँ x कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन करेंगे तो x + 14 हो जाएगा आपका, यहाँ पे -13 कॉमन करेंगे ना तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 1 जा 13, 5 बचा तो 5 कैरी हो जाएगा तो 52, 13 4 जा 52, दिस इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख रहे हैं x + 14 दोनों से कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, x + 14, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x - 13, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे f सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे, इफ x + 14 इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -14। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है ना x एंड x + 1, ये तो निगेटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये नेग्लेजिबल हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि x कैसा है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे x कैसा है पॉजिटिव इंटीजर है, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। इफ x - 13 इक्वल टू 0, यहाँ पे मतलब क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगा वो 13 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जा रहा है ना तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया, क्योंकि ये पॉजिटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्जिक्यूटिव आंसर क्या आ जाएगा, x एंड x + 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे हम, फाइनली अगर लिख सकें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर
2 consecutive integers are 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसे हो जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर एक्स की वैल्यू 13 है, एक्स प्लस 1 14 हो जाएगा, 13 है 14 हो जाएंगे। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखिए, इसके स्क्वायर और 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर ऐड करेंगे ना तो 169 और 196 तो 365 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप ऐड करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सोल्यूशन में यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो 5वां क्वेश्चन था वहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स बेस एंड अल्टीट्यूड। आपको अल्टीट्यूड और बेस फाइंड करना है। देन फाइंड यहाँ पे होना चाहिए, देन फाइंड यहाँ पे क्या हो गया है, देन फाइंड बेस एंड अल्टीट्यूड। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे से ड्रा करें। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए इसका जो हाइपोटेनस है ना वो कितना आपको गिवन है, ये हाइपोटेनस जो गिवन है आपको ये 13 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है जो इसका जो अल्टीट्यूड है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस है। इसका जो बेस है ना, ये जो बेस है इसको हम बी कहते हैं, x सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं। इसका जो एल्टीट्यूड है ना आपका, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये एल्टीट्यूड होगा आपका, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। ये 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट बेस की जो वैल्यू आपका है वो b है, b से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितना एज्यूम कर लेते हैं, वो x सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो अल्टीट्यूड हो जाएगा आपका, अल्टीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर जो है आपका अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है ना, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपको हाइपोटेनस गिवन है, आपको हाइपोटेनस कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको बेस की वैल्यू फाइंड करना है और आपको अल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब इसी को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है आपका 13 है ना, तो 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है आपका x स्क्वायर, x माइनस 7 है ना, तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, अब बेस की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab x इंटू 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो 169 हो जाएगा आपका। ठीक है, और x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर माइनस, और देखिए 2x 2 7 जब माइनस 14x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब ना अब इसको हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 दिस इज इक्वल टू 169। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक स्लाइड और ऐड कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे हम एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया क्या था हमारा, फाइनली देखिए आप यहाँ पे क्या आया था हमारा, और 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 169 है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ 49 है ना, प्लस 1 सेकेंड प्लस 49 इक्वल टू 169 है। तो यहाँ पे माइनस 49 हो जाए, प्लस 49 इक्वल प्लस 49 ना, राइट साइड में क्या 169 तो लेफ्ट साइड में 169 हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू 0। ये देख लीजिए
यही है ना। अब इसको हम ध्यान देंगे 169 को इधर लेके जाएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, तो 169 माइनस में हो जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। 49 में से अब 169 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 16 में से 4 जाएगा तो 120 हो जाएगा आपका, है ना। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कर दीजिए दोनों से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 का यहाँ पे डिवाइड दे देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0/2, दिस इज इक्वल टू अगेन 0। अब यहाँ पे देखिए 1 है ना, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है और ये माइनस 16 है, तो माइनस 16 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। अब हम इसका क्या फैक्टर कर दें कि ये -7 हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसका क्या फैक्टर करें हम लोग कि ये -7 आ जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं -12 × 5। अब -12 + 5 करेंगे आप तो आपको -7 मिल जाएगा, तो बेसिकली अब हमें -7 को ऐसे ही ब्रेक कर देना है। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -7 है, उसको लिख सकते हैं -12x + 5x -16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कॉमन करेंगे तो x -12 हो जाएगा, यहाँ पे +5 करेंगे तो यहाँ भी x -5 कॉमन करेंगे तो x -12। आप देख रहे हैं ना, दोनों से x -12 कॉमन आ जा रहा है, तो x -12 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 5, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ x -12 इक्वल टू 0, तो मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 12 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। चूंकि ये 12 क्या था, बेस था, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा था कि नहीं, तो ये 12 एक्सेप्टेड हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा एक्सेप्ट कर ले जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा कि नहीं। इफ x + 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे आप देख रहे हैं x की जो वैल्यू आ जाएगी वो -5 आ जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ पे x है क्या, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, ये जो है बेस है ना, मतलब लेंथ ऑफ बेस है, तो बेस जो कभी होगा निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा नेग्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपका देयरफॉर बेस क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, हमें वैसा चाहिए ना, देयरफॉर बेस क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो बेस होगा वो कितना है आपका, x है, x सेंटीमीटर है, x कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, अल्टीट्यूड जिसे आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, वह x -7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 12 -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था सबसे पहले आपको दिया गया था बेस को एज्यूम कर लिया हमने, अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 7 कम है तो x -7 हो गया, हाइपोटेनस 13 दिया था तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, इसको अप्लाई किया, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के बाद हमने देखा जो x की जो वैल्यू है वो निगेटिव और 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगी, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं ये चीज़, x की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, और 0 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बस वही हो गया, एक्सेप्ट हो गया ना, एक्सेप्टेड हो गया, x की वैल्यू 12 है, -5 पे निगलेक्ट है क्योंकि ये निगेटिव में नहीं हो सकता, बेस कभी निगेटिव नहीं हो सकता लेंथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फाइनली आपका आंसर आ चुका है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब 12 का स्क्वायर करेंगे ना बेस का स्क्वायर तो 14 हो रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 25 ऐड करेंगे तो 169, 13 स्क्वायर के इक्वल आ जा रहा है, तो मतलब सही है हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ये क्या होता है, ये जो मिट्टी के बर्तन बनाती है ना उस इंडस्ट्री की बात कर रहा है ना। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये होता है, मतलब वो कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती है प्रत्येक दिन। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ध्यान देंगे थोड़ा सा, मान लीजिए 1 पेन का जो कास्ट होता है ना, थोड़ा ध्यान देंगे, 1 पेन का कास्ट अगर 5 रुपीज़ है तो आपसे पूछा जाएगा 10 पेन का कास्ट कितना हो जाएगा, तो आप 10 × 5 रुपीज़ करेंगे ना, तो आप 15 रुपीज़ लिखेंगे कि नहीं, तो 10 पेन का कॉस्ट कैसा हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे कि नहीं। सिमिलरली यहाँ भी कहा जा रहा है, तो हम क्या जो ऑब्जर्व कर ले रहेंगे, यहाँ पे कहा इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे। अगर मान लीजिए x आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, तो उसका जो कास्ट आ रहा है और उसका 2 टाइम्स से दोगुने से 3 अधिक है, तो मतलब 2x + 3 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, लेट सोल्यूशन में समझ में आ गया ना, हमें क्या करना है, लेट प्रोडक्शन ऑफ number of articles in each day, और कितना है
एक्स है। अब ये नंबर है तो हमेशा ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। क्लियर है चीज? ये क्या होगा? ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा एंड इंटीजर होगा, मतलब दूसरी भाषा में बोले पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता, एक ऐसा होगा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अब हम समझ सकते हैं इस चीज को। इसको हम क्या ज्यूम कर लें, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कर सकते हैं ना। क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करेगा और सारी वैल्यू कैसे हो जाएगी, निगलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा। देखिए 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसका ट्वाइस कर लीजिए। ठीक है, इससे 3 अधिक तो ये 2x प्लस 3 रुपीज हो जाएगा। अब ये कहा जा रहा है इफ द टोटल कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 19 रुपीज। ठीक है, तो उस दिन का जो कास्ट है ना, उस दिन का जिस दिन पे देखा गया था तो कितना था, 2x प्लस 3 रुपीज था ना, और यहाँ पे x क्वांटिटी रिड्यूस किया, मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, उस दिन तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं x इंटू 2x प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, यही 990। यहाँ पे देखिए 1 पेन का कास्ट 5 रुपये था तो 10 पेन का 10 इंटू 5 था, और यहाँ पे कह रहा है x आर्टिकल हमने नंबर ऑफ आर्टिकल जो बनाया उस दिन वो x बना लिया। ठीक है, और इसका कास्ट ईच आर्टिकल का कास्ट कितना है 2x प्लस 3, तो x इंटू 2x प्लस 3 ना 90 के बराबर होगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 जो आपका होगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 19 के इक्वल। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो इसी को सॉल्व करिए। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 19 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x लिखा गया, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे आप। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे x लिखा गया है, दिस इज 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 रुपीज हो जाएगा। इसी को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर लेके आ जाएंगे राइट साइड को, लेफ्ट साइड में, तो माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। यही आपका है ना, आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 19 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 लिखा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 3 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू माइनस 19 करेंगे ना, आपका कितना हो जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा। अब माइनस 180 को आप ऐसा फैक्टराइज कीजिए, ठीक है, कि ये प्लस 3 आ जाए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, फाइनली इसको लिख सकते हैं माइनस 18 इंटू 15, माइनस 3 18 इंटू 15, 18 इंटू माइनस 15 लिख सकते हैं क्या इसको। अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा 18 इंटू 15, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 8 जा आपका 120 तो कैरी 12 आ जाएगा, 15 1 जा 15 और 12 27 आ जाएगा। नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड, इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे हम ना, थोड़ा सा अच्छे सॉल्व कर लेते। देखिए ये ना है आपका, तो आपका कितना आ रहा है, माइनस 180 आ रहा है ना, ध्यान देंगे तो माइनस 180 आ रहा है, माइनस 180 आ रहा है। तो 180 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 180 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, 2 से सिंप्लीफाई कीजिए तो 45 हो जाएगा, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 3 और 3, तो आप देख रहे हैं ना। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, हाँ देखिए 12 इंटू 15 लिख सकते हैं हम इसको, 12 इंटू 15 लिख सकते हैं ना। तो ध्यान देंगे हमने यहाँ पे बना लिया 12 इंटू 15 लिख सकते हैं हम। देखिए कैसे, 2 2 जा 4, 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15, 12 इंटू 15 लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे देखिए, इसको मिटा सकते हैं हम लोग, तो क्या मिल गया हमको 12 इंटू 15 ना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 12 इंटू 15। अब 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 15 प्लस माइनस 12 आपको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 15 माइनस 12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 आ जा रहा है, तो बस हमें पता चल गया। अब इसे हम ऐसे ब्रेक कर लेना, 2x स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15x माइनस 12x, 15 में 12 भरेगा 3x आ जाएगा ना, तो माइनस 19 इक्वल टू 0। इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x कॉमन हो जा रहा है तो 2x प्लस 15 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस कॉमन हो जा रहा है, माइनस 4 कॉमन नहीं 2 कॉमन करेंगे,
-6 कामन करेंगे, 6 कामन हो जाएगा। हाँ देखिए 6 कामन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 15 दोनों में का मतलब हमारा सही यहाँ तक। तो 2x प्लस 15 हम कामन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, x माइनस 6 बचेगा आपका। दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इफ सेपरेटली 0 के बराबर करेंगे, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको 2x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, -15। अब x की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपका, -15/2। आप देख पा रहे हैं जो हमने एज्यूम किया था x था क्या हमारा, x हमारा था प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल इन ईच डे, मतलब वो जिस दिन की बात कर रहा है, डेट डे है ना। तो यहाँ पे ईच डे की तो बात कर नहीं रहा, पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है ना। ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे गलती गड़बड़ कर दिए, इन डेट डे ले दीजिए। इन प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन डेट डे, उसी दिन जिस पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है। एक्स था ना वो, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, फ्रैक्शन भी नहीं हो। यहाँ पे देख रहे हैं आ क्या गया हमारा, ये आपका आ गया क्या, ये -15/2 ये क्या आ जाएगा, निगलेक्टेड हो जाएगा ये चीज़, तो ये निगलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इफ x - 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ जाएगी, पॉजिटिव भी है ना, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब क्या अभी सही है हमारा। तो अपना आंसर क्या एक्सेप्टेड हो जाएगा ना, अब ये चीज़ ये हो जाएगा एक्सेप्टेड, ऐसा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। अब बताइए क्या, अब पूछा क्या जा रहा है, अब हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बस नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, आंसर भी यहाँ लिख देंगे शायद चाहे तो। अब आंसर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितना था आपका, x था ना, अब वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना था, ये देख लीजिए 2x प्लस 3 रुपीज़ था ना, ये देखिए तो 2x प्लस 3 रुपीज़ था, वो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 रुपीज़। अब यहाँ पे x की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज 2, x की वैल्यू 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 ये 15 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। मतलब ईच आर्टिकल का जो कास्ट है 15 रुपीज़ होएगा, है ना, क्योंकि 6 आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस किया था, 15 × 6 90। तो आप देख सकते हैं इसको वेरीफाई भी कर रहा है। ठीक है, 15 × 6 19 वेरीफाई भी कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने देखा हमने ना एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया, जो किस पे बेस्ड था, वो NCERT पे जो बेस्ड था आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बाकी अन्य दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी इस चीज़ का फायदा उठा पाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। एक अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सपोज करते हैं ABC कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्टीट्यूड मतलब क्या, AB है ना, लेट ट्रायंगल AB